बंद तो हमने एक्चुअली, आप हम पे बंद का इल्जाम मत लगाया करिए। बंद तो मोदी जी ने करा दिया पूरा देश। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, धंधे बंद हो रहे हैं, रोजगार बंद हो रहे हैं। आंकड़ों में आप अपनी तरक्की दिखा रहे हैं, आपको अपने चारों तरफ तबाही बर्बादी नहीं दिख रही। आपको गंगा जी के अंदर तैरते हुए शव नहीं मिले। अगर आप इसे विकास मान रहे हैं और आंकड़ों के ऊपर चल रहे हैं तो अंजना ओम मोदी सही कह रही होगी, नहीं तो हम सही कह रहे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी का जलवा दिखा के, ऐसी तरक्की दिखा के जिससे अमेरिका कांपता था, पाकिस्तान थरथराता था, चीन को पसीने आ जाते थे, आखिर में कहां उतर कर आ गए? 20 किलो के कट्टे में 5 किलो राशन। अरे भाई, इसे पकाने की व्यवस्था तो तूने पहले ही खत्म कर दी। वो अगले 6 महीने में बीमार हो जाएंगे फ्रस्ट्रेशन से। उनकी हालत कुछ कुछ अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस की तरह हो जाएगी। हम गोदी मीडिया बोलते हैं, चैनलों को केस कर ले, हम पे करें। बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में, पीओ के लेके तो आए, गोडसे को पूछते हैं, गांधी को पूछते हैं। इनसे बड़ा दोगला कौन है देश में? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार लगवाइए। मैं दूंगा खर्चा पोस्टर का, बीजेपी का कोई नेता आए मैं लगवाता हूं, लगा के वहां पे, और उसे 4 घंटे की गारंटी ले लेके 4 घंटे तक कोई फाड़ेगा नहीं, उसको मुंह काला नहीं करेगा। इन्ना वादे बहुत करे, वादे का चोर है यू। देश में इस देश में और विदेश में इसकी किरकिरी हो चुकी है। इसे काले पानी चारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे बख्शे नहीं। जैसे ममता ने इसके 32 दांत तोड़े, मैं राजवीर सिंह मलिक हूँ, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, मैं जसीमुल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 26 सितंबर है। कल यानी 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस क्रम में हम लोग अभी गाज़ीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। सबसे पहले इन लोगों की, जो यहाँ किसान रह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि कल को लेकर क्या तैयारी है और अभी तक क्या कुछ किया इन्होंने। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कहाँ से आए हैं सिंह साहब? मुरादाबाद। कल आप लोग भारत बंद का ऐलान किए हैं। कल 2 ओकेजन है। एक तो शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, इनकलाब दिवस, और हमारा भारत बंद है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं, कम से कम इस देश के लिए भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ा था, और हम अभी तक जितने भारत बंद और बंद करे हमने, उनको हमने मेजर किया। अब इस बार ये मेजर करके देखेंगे कि हमारी बात और कहाँ तक पहुँच रही है। और अभी तक तो ये है कि वो गुणात्मक बढ़ोतरी हो रही है। कल आपको भी पता चल जाएगा कि हम लोग जो हैं अब लगभग हर घर तक पहुंच जाएंगे। हर वो घर जहां पे थाली पे और पेट पे लात पड़ी है, वो अब हमारे साथ आ रहा है। तो बंद क्यों करवा रहे हैं आप? बंद तो हमने एक्चुअली, आप हम पे बंद का इल्ज़ाम मत लगाया करिए। बंद तो मोदी जी ने करा दिया पूरा देश। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, धंधे बंद हो रहे हैं, रोजगार बंद हो रहे हैं। हम लोग तो बस लोगों को जोड़ने के लिए कि भाई कैसे सबको, ये थोड़ी ना कहीं पंचायतों में लाएंगे, जिला मुख्यालय पे लाएंगे, राजधानी लाएंगे, या अपने राज्य की राजधानी लाएंगे। जो जहाँ जहाँ है वो अपने घर पे रुक के उसका विरोध करे। जब लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो बंद हो गया। लेकिन देश के तो लोग, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तो सारे लोग कहते हैं, मेन मीडिया आपको दिखा नहीं रही है सारी खबर, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है। आप उससे सहमत है? नहीं, ये तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो इंडियन सिटीजन है, आपका भी तो भविष्य दांव पर है। आप पत्रकार ही मत बनिए। आप भी बताइए क्या आप इन सारी बातों से सहमत हैं? ये झूठ है, क्योंकि सबसे बड़ा सारा झूठ है। आंकड़ों में आप अपनी तरक्की दिखा रहे हैं, आपको अपने चारों तरफ तबाही बर्बादी नहीं दिख रही। आपको गंगा जी के अंदर तैरते हुए शव नहीं मिले। और आपको सबसे बड़ा दुख इस बात का होना चाहिए कि एक मुर्दा तो चलन नहीं बोलता, लेकिन वो सब इकलौते लोग मर गए थे क्या अपने अपने परिवार के? उनके परिवारों में 4-4, 5-5 लोग थे। उनकी सिसकियां भी इस राष्ट्र ने नहीं सुनी भाई। तो अगर आप इसे विकास मान रहे हैं और आंकड़ों के ऊपर चल रहे हैं तो अंजना ओम मोदी सही कह रही होगी, नहीं तो हम सही कह रहे हैं। नहीं, तो जिस वजह से मौत बताया गया कि उनकी मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, संसद में तो सरकार की तरफ से बयान दिया गया कि ना, संसद से वो ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें छोटा सा पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक आदमी जब शादी लायक होता है ना, लड़का लड़की, तो रिश्ते देखे जाते हैं। तो एक लड़की शादी लायक हुई, तो उसके लिए रिश्ता देखने जा रहे थे। तो घर में जो भी होता है, ताऊ होता है, दादा होता है, फूफा होता है, खालू होते हैं, ये सब देखने चले जाते हैं। तो एक लड़के को देखने चले गए, तो उससे सारे वही सवाल पूछे, बेटा शराब पीते हो कि नहीं, बेटा जुआ खेलते हो कि नहीं, कोई और औरत के नहीं, चोरी चकारी नहीं, जितने ऐप थे वो पूछे, वो नाट गया। तो लड़की का दादा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाई राम जी की कृपा से रिश्ता बहुत अच्छा मिला है, लड़के में ऐप कोई नहीं है। तो लड़का कहने लगा, देखो जी, तसल्ली तो अभी आपकी सबकी हुई नहीं होगी, मेरे गांव वालों से भी आप पूछताछ करोगे, और मेरे गांव वाले हरामी इतने, वो साले मुझ में एक ऐप तो बताएंगे ही बताएंगे। तो बोले, तू ही बता दे, तेरे गांव वाले तुझ में क्या ऐप बताते हैं, हम नहीं पूछेंगे। बोला, मुझे झूठा कहते हैं।
अब मालूम कर लो कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है। ये जो मोदी जी हैं तो सोने के आदमी, ठीक ठाक है, बस झूठ बोलता है। तो हम इस पर भरोसा कैसे कर लें? ये हमें पता चल चुका कि ही इज ए लायर, झूठ बोलता है। कहाँ झूठ बोलते, कहाँ आपको लग गया ऐसा कि वो झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब अभी तक आपको उनका झूठ भी नहीं देखा? और तो कोई नहीं बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछिए, इस वक्त देश में जाके पूछ लिए, 100 में से 90 लोग मेरी बात कह रहे हैं कि मोदी जी और कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। घर घर तक राशन पहुंचाया है मोदी जी ने। इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जलवा दिखा के, ऐसी तरक्की दिखा के जिससे अमेरिका कांपता था, पाकिस्तान थरथराता था, चीन को पसीने आ जाते थे, आखिर में कहाँ उतर कर आ गए? 20 किलो के कट्टे में 5 किलो राशन। अरे भाई, इसे पकाने की व्यवस्था तो तूने पहले ही ख़त्म कर दी। चने कच्चे फाँकेंगे क्या आप? आपको ये राशन घर घर तक पहुँचाना, ये इन संसद में चिल्ला के कहा था कि मनरेगा एक फेल स्कीम है, लेकिन मैं इसे शान और शौकत से इसलिए ज़िंदा रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को कांग्रेस की असफलता पता चले। लॉकडाउन से पता चला कि बम्बई और गुजरात के पूंजीपति जब अपने मजदूरों को 1 महीने नहीं रोक पाए तो वो अपने गांव की तरफ वापस लौट चले, सिर्फ यही सोच कर के गांव भूखा नहीं मरने देगा। और वहाँ मनरेगा चल रही थी, उसका बजट बढ़ाना पड़ गया। तो लोग तो, अब आप इस तरह की बातें करते हो तो हमारे दिल को ऐसा लगता है कि जैसे दुख होता है कि आप चाइना से आए हैं, कि अमेरिका से आए हैं, कि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते ही नहीं हैं। डोंट एक्ट एज ए एलियन। आप अपना दर्द भी हमारे साथ शेयर करें, हम अपना दर्द आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नहीं, ये दर्द मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो भी बड़ा चैनल है जिसको जो नोएडा बेस्ड या गोदी मीडिया चैनल इन दिनों कहते हैं लोग, वो कहीं ये खबर नहीं दिखा रहा है। बड़े चैनल से मतलब आप कार्नव, बहुत सारे हैं ऐसे। सुदर्शन चौहान साहब, अंजना मोदी, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इनके पास सच दिखाने की ताकत नहीं है, इनका झूठ अपने आप खुल जाएगा। हमारे पास आप हैं, रवीश हैं, सुधीर चौधरी हैं, हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छा, इसी क्रम में एक मोदी जी आज अमेरिका दौरे से भारत लौटे हैं। इस पूरे दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो अगले 6 महीने में बीमार हो जाएंगे फ्रस्ट्रेशन से। उनकी हालत कुछ कुछ अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस की तरह हो जाएगी। वो बहुत बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं इस वक्त। जब पिछली बार गए थे हाउडी मोदी मोदी मोदी, और अब की बार कि आपको कैसा लग रहा है, वो पूछ रही थी आपको कैसा लग, भाई पैसे दे के ढोल पीटने को बुलाया था तो हम तो आ गए। तो वो पुरानी क्लिपिंग्स देख लीजिए और अब की बार देख लीजिएगा, कहाँ तो ब्लैक चल रही थी बॉक्स ऑफिस पे और कहाँ कोई दर्शक नहीं है। तो डिप्रेशन हो जाता है। 6 महीने में आपको इसका रिजल्ट सामने दिखेगा कि मोदी जी वर्ल्ड वाइड अपनी फेलियर से खुद ही अपने आप डिप्रेस होकर बीमार हो जाएंगे बेचारे। ये वकील साहब, बहुत दिलचस्प हो रहा है इनसे बात करने में। अमेरिका दौरा कैसा रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये पूछने का मकसद सिर्फ यही था कि इस दौरे पे जो गए हैं मोदी जी, इस वक्त बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है जो वहाँ पिछले मर्तबा की तरह जिस तरह से मोदी जी का स्वागत किया गया था, हाउडी मोदी, जिस तरह से एक एक नारे लगाए गए थे वहाँ पे, कारपेट बिछा के लोगों का स्वागत, इन लोगों का स्वागत किया गया था। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या नाम है आपका? विपिन चौधरी। चौधरी साहब, कल आप लोग भारत बंद के समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। जो किसान नेतृत्व ने कॉल की है भारत बंद की कल, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, भगत सिंह जी ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था देश, तो भगत सिंह जी ने संसद भवन के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर बम फेंक के गिरफ्तारी दी थी और ये बोला था कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। तो ये कल भारत बंद की जो कॉल है किसान नेतृत्व की, उसका भी मकसद कहीं ना कहीं है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाए और इसकी कुंभकर्णी नींद को तोड़ा जाए। जो ये देश का जन आंदोलन जो बन चुका है, जिससे मुंह फेर के बैठी है आज भाजपा की सरकार, उसकी तरफ और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, अभी जो नहीं समझ रहे हैं, उनको भी जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, इस देश ने आज़ादी की लड़ाई सैकड़ों साल लड़ी है, आज़ादी ऐसे नहीं मिली। अब किसान अपनी आज़ादी के लिए, शायद हमने जब से होश संभाला है, पहला आंदोलन देखा है जिसमें इतने बड़े क्षेत्र से, इतने ज़्यादा राज्यों से एक साथ किसान इकट्ठा हुआ अपनी मांग के लिए, और इतना ज़्यादा जागरूक हुआ है कि अभी तक MSP की मांग जो आज कर रहे हैं किसान, ये कोई आज की मांग नहीं है, मोदी जी से या मनमोहन सिंह से नहीं है, उससे पहले से 30 या 40 साल से सरकार से मांगी चलती आ रही हैं। डिमांड करते थे किसान, 5 डिमांड लेके आते थे, सरकार 2 डिमांड मानती थी, 3 डिमांड वहीं रह जाती थी। तो ये पहली बार हुआ। आप किसी से पूछिए इस आंदोलन में, जो पहले 10 से 15 दिन का आंदोलन था,
आप हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठते थे जिन्होंने शायद बिल का ज़्यादा पता भी नहीं था, मैंने वो दिन देखे हैं यहाँ पे। हम रात रात भर यहाँ बैठते थे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे कहते जी क्यों बैठे हो, कि जी काला कानून वापस करवाने। उनसे पूछते थे कानून में काला क्या है, सच्चाई बताऊँ तो बहुत से लोग नहीं बता पाते थे। लेकिन आज की डेट में आप किसी से पूछिए, आपको एक एक इस बिल की, जिसका अभी तक हिंदी अनुवाद नहीं दिया सरकार ने, इंग्लिश में सबसे पहले बिल आया था ड्राफ्ट, ये हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल नहीं था, उसके बावजूद भी आज एक एक किसान इस देश का, बुजुर्ग हो जवान हो, समझ चुका है कि इस बिल में कितना काला कानून है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाले समय में ये ज़मीनें कब जाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये 370 की बहुत सी बातें करती है, राष्ट्रवाद की बातें करती है पार्टी। 370 किसके लिए हटाया गया? देश के युवाओं को पूछिए कितना रोजगार मिला कश्मीर में उनको 370 हटने से। हटाया गया है कि अडानी अंबानी जैसों को लीज पे वहाँ प्रॉपर्टियाँ लेनी पड़ रही थी, खरीद नहीं सकते थे। वो बड़े बड़े अपने वहाँ वेयर हाउस कैसे बनाते, बड़े बड़े होटल कैसे बनाते, कमाई के साधन फैक्ट्रियाँ कैसे लगाते, उनके लिए लगाया गया कि आलीशान होटल बना सकें, वेयर हाउस बना सकें। वहाँ की कोई सेब की मार्केट है, किसी चीज़ की मार्केट है, हर तरह से कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश के संसाधनों पे। क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जब लॉकडाउन लगा था तो सारे बिजनेस ठप थे, उसके बाद सिर्फ कृषि ऐसी थी जिसके बिना लोगों ने देख लिया कि सर्वाइवल नहीं है। वही 300 रुपये 280 रुपये किलो का आटा लॉकडाउन लगते ही पहले दिन से 350 रुपये वो बिका पैकेट उसका। कुछ दिन बाद अगर वही चीज़, कोई नमक है, कोई चीज़ है, जब इनके कब्जा में आ जाएगा संसाधन, आप ये बताइए मुझे, 4 लोगों की मोनोपोली हो जाएगी तो क्या आम जनता के लिए अवेलेबल रहेगा? ये कहते हैं छोटे किसान के भले का फ़ायदा कर रहे हैं, यहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, दलाल अगर यहाँ बैठे होते, भाई दलाल हैं, ताऊ जी हमारे दलाल होते, आड़तीय होते, तो ये MSP गारंटी कानून मांगते, जिससे इनको आज जो ये 800 रुपये में 1000 रुपये में खरीद सकते हैं, वो 1800 में खरीदनी पड़े। क्यों ये मांगते हैं MSP गारंटी कानून? तो ये उन लोगों की खुद की बुद्धि भ्रष्ट है जो इनको दलाल बताते हैं। दलाल कभी ये नहीं कहेगा जी सरकार से कि आप कानून बना दो ताकि मैं 1800 में खरीदूँ उसको और 1900 में बेचूँ, 2000 में बेचूँ, जबकि मैं आज खरीद पा रहा हूँ उसको 800 में खरीद के मैं 1900 की बेच रहा हूँ। मैं आज मार्जिन कमा रहा हूँ 800 रुपये का, तो मैं पागल हूँ? ये दलाल आड़ती पागल हैं जो उसमें बैठेंगे। तो सरकार तो यही कह रही है ना कि हमने सबसे बड़ा काम दलाली को ख़त्म करने का किया इस कानून के ज़रिए। कैसे दलाली खत्म होगी? इन्होंने जो मल्टीपल, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, बार बार राकेश टिकैत जी पर आरोप लगाते हैं कि जी बाबा टिकैत का, महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना था कि मंडियों से मुक्ति मिले किसान को, और ये आप अपने पिता के खिलाफ खड़े हैं इस चीज़ में। कैसे खिलाफ खड़े हैं? बाबा टिकैत ने कभी ये कहा था कि मंडियों को ख़त्म करके 4 आदमियों के हवाले कर दो पूरे देश के किसान को? कभी कहा था उन्होंने? आप मुझे दिखाइए कहीं उनके किसी बयान में, किसी स्टेटमेंट में दिखाइए। आप नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मंडियों के अलावा भी ऑप्शन मिले। अब अगर सरकार की नीयत इतनी साफ है, MSP गारंटी कानून दे दे, चाहे अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, टाटा खरीदे, अमेरिका के खरीदे, किसान को उसकी उपज का दाम तो मिलेगा। आज गन्ने का रेट है यूपी में, हरियाणा में आप गन्ने का रेट देखिए 350 रुपये क्विंटल, अब और बढ़ा दिया उन्होंने। यूपी का गन्ना 325 रुपये, पश्चिम यूपी का गन्ना, पूरी बेल्ट है ये, 325 रुपये। क्या पश्चिम यूपी का गन्ना, उसमें मिठास हरियाणा के गन्ने से कम है क्या? वही भाजपा की सरकार वहाँ पे, वही भाजपा की सरकार यहाँ पे। क्यों नहीं दिया उन्होंने अब तक रेट? 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। डबल इनकम की बात करने वाली सरकार ने किसानों के गन्ने पे 4 साल में, अब आप खुद मीडिया से हैं, आप ये बता दीजिए आपका यहाँ आने जाने का, तेल पेट्रोल का लागत बढ़ी है 4 साल में? आपका खर्चा बढ़ा है नहीं बढ़ा घर का? अच्छा एक बात और साहब, ये बताएं मुझे कि आप जो बात बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, मतलब महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़ा है, कम भी हुआ, कुछ चीज़ें कम भी हुई हैं। खाद कम हुआ है, 50 किलो की भर्ती आती है, 45 किलो का किया सरकार ने, वहाँ भी टाँका मारा है। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल मेरा ये है कि जो काम बता रहे हैं ये तो वहाँ पे सरकार की नाकामी ये गिना रहे हैं आप, लेकिन आपके नाकामी गिनाने से जो इतने सारे सर्वेज आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। पहली बात तो आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए। अभी कितने सर्वे आ रहे हैं, पीछे ही कुछ सर्वे आए थे, उसमें राहुल गांधी से लेकर और नेताओं की कितनी परसेंटेज बढ़ी है और मोदी जी कितनी गिरी है वो देख लिया। दूसरी बात, जो ये सर्वे दिखाते हैं, अभी बहुत से सर्वे आएंगे, यूपी का इलेक्शन शुरू हो चुका है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 2 न्यूज़ चैनल है जिनका सर्वे मैं बता रहा हूँ। हम ले देते हैं, आप नहीं लोगे, मैं देता हूँ। आज तक जैसे ABP जैसे, आपको शायद शर्मिंदगी होगी, हमें शर्मिंदगी नहीं है। हम गोदी मीडिया बोलते हैं उन चैनलों को, केस कर ले हम पे करें, क्योंकि वो इस किसान आंदोलन को, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है उस दिन, वहाँ पे क्या नाम है उनका, पत्रकार थी एक आज तक की, चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने आरोप लगाया जी मेरे साथ किसानों ने अभद्रता करी है। ठीक है, तो भाई साहब वो किसान अब किसान हो गए, कुछ दिन पहले तक आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। तो उस मोहतरमा से पूछें वो उन आतंकवादी खालिस्तानियों के बीच में गई क्यों थी? तुमने तो अपना ठंड उसमें AC वाले कमरों में बैठ के भाषण चला लें थे। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन आतंकवादी नजर आ रहा है आपको? और है तो ये सबसे बड़ी नाकामी इसके देश के प्रधानमंत्री की है कि इतने आतंकवादी एक जगह बैठे और उसकी हिम्मत नहीं है कोई कार्रवाई कर दे। इससे बड़ी नाकामी क्या होगी?
ये मजबूत सरकार, 56 इंची सीना। इंदिरा गांधी के समय में हमारी सेना कमज़ोर थी, देश की आर्थिक स्थिति इससे कमज़ोर थी, उसके बावजूद भी उसने 2 टुकड़े करके दिए थे पाकिस्तान के। ये 56 इंची सरकार वाले 2 इंच जगह नहीं ला पाए पाकिस्तान से। कभी 370 ख़त्म कर दिया जी। बदला क्या कश्मीर के हालात? क्या हालात बदले वहाँ पे? कोई वापस लाए हैं? पीओके की बात नहीं करते, बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में। पीओके लेके तो आए। करतारपुर कॉरिडोर का है 7 किलोमीटर का एरिया, कब्जा कर लो ना, लाओ अपने देश में मिलाओ, कहीं तो कुछ दिखाओ। इंदिरा गांधी ने उस कमज़ोर टाइम में देश को, जबकि अमेरिका खिलाफ था, रशिया एकमात्र देश था सपोर्ट में था, चाइना से जंग हो चुकी थी, उसका भी डर था कि कभी भी उनके साथ में खड़ा हो सकता है, उसके बावजूद भी 2 टुकड़े करके दिए थे। इन्होंने क्या किया? कहता है मेरे हावड़ी मोदी करता है, ट्रंप मेरा दोस्त है, रूस से संबंध है, चाइना डरता है हमसे, फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि 2 इंच जमीन वापस ले आओ। तो कौन सी मजबूत सरकार? राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। जिन लोगों के भाजपा किसी मीटिंग में देखिए, एक भारत माता की मूर्ति लगा लेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगा लेंगे, दीनदयाल उपाध्याय की लगा लेंगे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने बड़े राष्ट्रवादी थे बताइए मुझे? जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी अंग्रेजों को कि हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं। तो कहाँ से राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं जो उनको पूछते हैं? गोडसे को भी पूछते हैं, गांधी को भी पूछते हैं। इनसे बड़ा दोगला कौन है देश में? कहे मोदी जी कि गोडसे आतंकवादी था, कहा किसी भाजपा के बड़े नेता ने आज तक? और महात्मा गांधी के नाम पे वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं कि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं। ये कैसे हो सकता है? इससे बड़ा दोगलापन कोई देखा इस देश में? क्या आप गोडसे को भी मानते हो, उसके मंदिर बनाने की बात करते हो, गांधी को भी पूछते हो? ये भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हैं ये सरकार, भावनाओं का ध्यान रखते हुए सबसे बड़ा काम अभी तक इन्होंने राम मंदिर बनवा कर किया है। राम मंदिर किसने बनवाया है? कहें छाती ठोक के मोदी जी के मैंने बनवाया है, योगी जी कहें। ये तो यही बोल रहे हैं। कैसे बनवाया है? किसने दिया है? कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इनकी है। तो इससे पहले जो सरकार रही है उस वक्त तो फैसला नहीं आया कोर्ट का। क्यों नहीं आया इससे फैसला? इलाहाबाद या लखनऊ हाई कोर्ट से जो बेंच का फैसला आया था, उसमें हिंदुओं को 3 हिस्से मिले थे। टोटल जमीन पे जो विवादित जमीन है उसमें 3 हिस्से हिंदुओं को मिले थे, 1 हिस्सा मस्जिद पक्ष को मिला था। सुप्रीम कोर्ट आ गया था मामला ना? सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। एक फैसला तो आपका पक्ष हो चुका था ना, दोनों पक्ष आगे गए। एक की डिमांड थी पूरा मुझे मिलना चाहिए, दूसरे की थी पूरा मुझे मिलना चाहिए। तो जिनको 3 हिस्से मिले थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 1 हिस्सा और बढ़ा दिया। तो 3 हिस्से जिस टाइम मिले थे, उस टाइम यहाँ पे यूपी के अंदर अखिलेश की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन्होंने क्या दिया उसमें? तो इसका मतलब तो 3 हिस्से फिर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह दे गए थे और अखिलेश यादव दे गए थे। इन्होंने सिर्फ 1 हिस्सा दिया है। ये कहाँ के हिंदूवादी हुए फिर? लॉजिक की तो बात करोगे आप। और अगर ये कहते हैं जी हमने करवा दिया कोर्ट का फैसला, तो फिर इस देश में आप खुद समझ लीजिए लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जब कोर्ट के फैसले सरकार तय कर रही है तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? हिटलरशाही आ गई है। उसी के लिए किसान कहते हैं कि 2 आदमियों का राज चल रहा है, हम 2 हमारे 2। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे होर्डिंग और पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे देश भर में, धन्यवाद मोदी जी और यूपी जो विकास में नंबर 1 है, ये सब गलत है, झूठ है? कहाँ लगे हैं पोस्टर आज की डेट में? पूरे दिल्ली में चले जाइए, लगवाइए ना। आज हिम्मत है भाजपा वालों की, मैदान पर उतर के पोस्टर लगवाएं मोदी के। उन्हीं पेट्रोल पंपों पे भाई साहब, बहुत बड़ा तो हमारा कोई वो नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कोई बहुत इनकम नहीं है, लेकिन एक होर्डिंग का किसी एक पेट्रोल पंप मैं खर्चा दूंगा, आप उस पर मोदी जी का वो नारा लगवाइए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लगवाइए, मैं दूंगा खर्चा पोस्टर का। बीजेपी का कोई नेता आए, मैं लगवाता हूँ, लगा के वहाँ पे, और उसे 4 घंटे की गारंटी ले लेके 4 घंटे तक कोई फाड़ेगा नहीं, उसको मुँह काला नहीं करेगा उन पर। ये हालात है, ज़मीनी स्तर से बेखबर हैं ये लोग। जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम पे कांग्रेस का हाल था, वो सोचते थे कुछ नहीं है, मूवमेंट को समझ नहीं पाए थे। सेम हालात इनके हैं। दिल्ली में कहते थे हम इतनी सीटों से आएंगे, जनमत खिलाफ था, जनता ने धूल चटा दी। बंगाल में ये कहते थे जी हम तो सरकार बनाएंगे, वहाँ धूल चटा दी। अब इनका वही फल जो आप ओपिनियन पोल के उसकी बात कर रहे थे, दावों की बात कर रहे थे। बंगाल में इन्होंने 200 सीट का दावा किया था, 200 सीट पार करेंगे। कितनी आई उसमें से आंकड़ा लगा लो आप, उस परसेंटेज में आप यूपी का आकलन कर लो। इनकी सीट तो बढ़ी है ना जो पहले थी जितनी? भाई साहब कितनी बढ़ी हैं? एक भी बढ़ी तो बढ़ी ना। सत्ता में आए क्या? ये तो इन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। देश में कोरोना चल रहा था और इनके गृह मंत्री वहाँ पे इनके जो एक तरफ तो बयान देते थे ये कि जी भीड़ ना इकट्ठी करें, पुलिस वाले लट पेलते थे रेडी पटरी लगाने वालों पे, तुमने भीड़ लगा ली, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए। उस टाइम पे देश का स्वास्थ्य मंत्री मोदी की रैलियों की वीडियो शेयर कर रहा था कि इतनी भीड़ आई है जी। क्या था वो? आपने पूरे बंगाल को उसको वेस्ट बंगाल को आपने मुहाने पे खड़ा कर दिया, पूरे देश को खड़ा कर दिया कोरोना के मुहाने पे, जिसके फलसफा देखा लोगों ने। उसका रिजल्ट क्या निकला? गंगा जी में लाशें बहती हुई देखी हैं। एक आखिरी सवाल, कल भारत बंद के बाद होगा क्या? इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, बंद किया है आप लोगों ने, 10 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है।
सरकार प्राइम मिनिस्टर इसी दिल्ली में रहते हैं, आप वहाँ से महज 5, 7, 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखिए, अभी तक इस देश ने बहुत से कॉल देखी हैं भारत बंद की, जिसमें राजनीतिक दलों के द्वारा हुए हैं। ये किसान, इसको आप किसान जत्थेबंदियों का मत मानो, सिर्फ ये किसान यूनियन का वो है, ये जन आंदोलन बन चुका है। एक एक व्यक्ति अपने यहाँ पे बुलाया नहीं जाता अब किसी को कि आ जाओ, ये बिहार पैसे दे के खरीदी गई भीड़ नहीं है। जैसे कि आज क्यों नहीं आ रही वीडियो, मुजफ्फरनगर में रैली के प्रोग्राम कर रहे थे, कुछ दिन पहले वहाँ जन आंदोलन था, पूरा जाम कर दिया था मुजफ्फरनगर। आज दिखाए ना भीड़ कितनी है वहाँ पे। हिम्मत करें, हम तो ये कहते हैं अपने नेतृत्व में भरोसा है, अपने किसान लोगों पे, बड़े बुजुर्गों पर भरोसा है। मोदी जी चैलेंज कर लें, ये कहते हैं ना मुट्ठी भर किसान, मोदी जी एक डेट रखें, भाजपा वाले एक डेट रखें, चैलेंज रखें, जो ग्राउंड पूरे देश में नजर आता है उनका कि हम इसमें रैली करेंगे और आप इसको हमसे ज़्यादा भीड़ ला के दिखाओ। इतना दावा हम कर रहे हैं कि आज की डेट में देश का किसान इतना जागरूक है कि जो मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले भीड़ लगनी शुरू होगी थी ना ग्राउंड भरने, तो जब ये कॉल आमने सामने की खुली बात आ जाएगी ना कि जी अब सरकार के साथ सीधा है कि उनको साबित करना है, उस दिन इनको औकात पता चल जाएगी कितना किसान देश का उठ के आता है उस आंदोलन में। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास कमी है। एक ताऊ दिख रहे हैं। ताऊ, आप डंडा काहे लिए हुए हैं हाथ में? डंडा इसलिए ले रहे हैं हम, इन्ना वादे बहुत करे, वादे का चोर है यू। देश में, इस देश में और विदेश में इसकी किरकिरी हो चुकी है। यू गाजर गांव सोई भाग रहा, इसे काले पानी तारेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। इन्हें अनेक वादे किए, यू साहब हम रुकता है, हम इसे दिन दौड़ी लूट देंगे, दिन दौड़ी छोड़ेंगे नहीं। इसे काले पानी तारेंगे हम, डांडी मारा चोर तेली चमेली की सरकार, बेईमान सरकार। युवा बैठे हैं, बेरोजगारी हटा दूंगा, काला धन लाऊंगा विदेश से काट के। कहाँ है काला धन, कहाँ लिया, सारे खा गया। यह कुर्सी पुरानी है, इसे छोड़ो, ये ट्रैक्टर पुराना, इसे ना चलाओ, नवे दे दे। इस बेईमान को हमने भूखे को पानी पिया दिया, हमारे युवा टूट कर पड़े, पीएम कह के वोट दे। आज युवा इसकी युवा ही घेर कर रख देंगे इसे। यू बेईमान है, जिनने अपनी माँ की नहीं मानी, अपनी माँ, इसकी माँ ने कहा ना खालिस्तानी ना बताओ, इन्होंने वोट दी। जो ये कहते हैं हाथ जोड़ पैर पकड़ इनके, माफ़ी मांग और इनका काम कर, उसे धक्के दे दिया इस बेईमान ने। हम इस सबक से नहीं, जैसे ममता ने इसके 32 दांत तोड़े, मैं राजवीर सिंह मलिक हूँ, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अभी हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कल को लेकर या भारत सरकार की नीतियों को लेकर। बहुत सारी चीज़ों से आप इत्तेफाक रख सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं, ये अपनी राय दे रहे थे। कल 27 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, भारत बंद का कॉल दिया है इन लोगों ने, जिसको कई राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक संगठन ने इनको सपोर्ट किया है। वकील हो, डॉक्टर हो, वो भी अपने अपने तौर से भारत बंद का सपोर्ट किया है किसानों का। अब देखते हैं कि कल के भारत बंद से सरकार के ऊपर कितना असर पड़ता है, ये अपनी बात को पहुंचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर से कैमरामैन अनमोल प्रीतम के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।